हेलो। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी एसएससी जीटी एग्जाम, जो अभी हाल ही में 12 जनवरी 2023 को हुआ था। उस एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। यदि जो भी भाई बहन इस चैनल पे नया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 11 आवर में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 आवर में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात करनी है हमें। ठीक है भाई, धारा की चाल जो है उसको क्या मान लेते हैं हम, वट जो पानी की चाल है और धारा की ना सॉरी धारा की चाल और पानी की चाल तो एक ही है। धारा की चाल और नाव की चाल। ठीक है। नाव की चाल को हम बोट मान लेते हैं, बोट। और जो धारा की चाल है उसको डब्लू मान लेते हैं। ठीक है। तो बी प्लस डब्लू हमारा जो क्या है होगा वो होगा भाई 11 आवर में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा बी प्लस डब्लू, और धारा का विपरीत क्या हो जाएगा बी माइनस डब्लू। ठीक है। तो बी प्लस डब्लू हमारा कितना दे रखा है, धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाता है। हमें यहाँ स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो अपने को दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है कितनी? 88 किलोमीटर। ठीक है। दूरी दे रखी है और टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 11 आवर। 11 आवर। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालेंगे, स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? दूरी बटे टाइम। 88 बटे 11 तो कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। तो बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड आई हमारी 8 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड दे रखी है धारा की विपरीत दिशा में। कितना भाई? दूरी दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 72 किलोमीटर की। ठीक है। और टाइम दे रखा है कितना? 12 आवर का। तो आप स्पीड निकाल सकते हैं 72 बटे 12। 12 × 6 = 72। तो बी माइनस डब्ल्यू जो आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है। अब नाव की चाल निकालने के लिए, नाव की चाल और धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? धारा की चाल। तो हमारे पास ये दोनों आ गए हमारा बी प्लस डब्ल्यू। धारा की दिशा में किस स्पीड से जाती है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और धारा की विपरीत दिशा में जाती है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा भाई? प्लस डब्ल्यू से माइनस डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2b इक्वल 14। ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। यानी कि जो नाव की चाल है वो क्या है? 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि धारा की चाल क्या है। तो जब नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है और बी प्लस डब्ल्यू जो है धारा की दिशा में आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 7 चाल किसकी है? नाव की। और 1 चाल किसकी है? धारा की। ठीक है। तो जो धारा की स्पीड आएगी वो आएगी 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है हमें। ठीक है। क्या दे रखा है? दूध और पानी। दूध और पानी का रेशियो दे रखा है हमें 2:3। अब इनकी मात्रा निकाल लेंगे भाई। टोटल 60 लीटर है। ठीक है। अगर दूध की मात्रा निकालेंगे तो टोटल 60 लीटर है। दूध दे रखा है हमें 2:3। ठीक है। यानी कि 2/5। 5 से कितने पे जाएगा? 5 से जाएगा 12 पे। ठीक है। यानी कि 24 लीटर जो आएगा, 24 लीटर हमारे पास क्या जाएगा? 24 लीटर आ जाएगी दूध की मात्रा। ठीक है। जो तो दूध की मात्रा जो आ गई वो आ गई हमारे पास 24 लीटर। अब पानी की मात्रा निकाल लेंगे तो बच गया जो पानी आएगा। तो 60 में से 24 जाएगा तो पानी कितना बचेगा हमारे पास? 36 लीटर। ठीक है। तो ये आपके पास पानी की मात्रा आ गई 36 लीटर। क्वेश्चन कहता है कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए। यानी कि दूध से पानी कितना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। 1:2 का मतलब क्या है भाई? पानी, दूध की मात्रा से 2 गुना पानी होना चाहिए, पानी की मात्रा। तो दूध की मात्रा कितनी है? 24 लीटर। और इसका 2 गुना करने के लिए
क्या करेंगे हम भाई, प्लस 12 लीटर और पानी मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 48 और 24 दूनी 48। ठीक है, तो यानी कि 24 दूध है और 48 क्या हो गया आपके पास, पानी हो गया। ठीक है, ये क्या है, दूध और ये पानी। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 1:2। तो हमने 48 में कितना पानी मिलाया भाई, 36 लीटर था हमारे पास, 48 करने के लिए 12 लीटर पानी मिलाया है। तो कितना आ जाएगा, 12 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तो ऑप्शन 4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो किसी इस चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं हम, A/B, ठीक है, समानुपात C/D, इस फॉर्मेट से चतुर्थानुपाती ज्ञात करते हैं। ठीक है, इनकी जगह वैल्यू रख देंगे 36/48 समानुपात 90/, चतुर्थानुपात हमारे पास नहीं है तो x मान लेंगे। ठीक है, अब इनको सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 48 इंटू 90/36 आ जाएगा और x इधर बच जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, 6 से 36 पे, 6 से 8 पे। ठीक है, कितने पे जाएगा, 90, 15 पे चला जाएगा, 15 × 120। तो इसका जो चतुर्थानुपाती आएगा वो आएगा 120, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो 4340 मतों से 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि सभी डाले गए मत क्या है, वैध हैं। यानी कि मान लिया कि भाई 100% जो मतों की संख्या कितनी है, 100% और सभी क्या है, वैध मत है। ठीक है, वैध मत है, दो कैंडिडेट हैं ए और बी, ए और बी हैं। तो कहता है कि एक ने कितने प्राप्त किए हैं, 64% मत प्राप्त किए हैं। तो बी ने कितने प्राप्त किए, जो बच गए वो प्राप्त किए, क्योंकि कोई भी अवैध मत नहीं है, तो बच गए हमारे पास 36%। ठीक है, तो ए ने 64% मत प्राप्त किए, बी ने 36% मत प्राप्त किए, और ये कहता है कि 4340 मतों से वो विजयी हुआ है, 4340 मतों के बहुमत से जीता है। तो यानी कि जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस आएगा परसेंटेज में, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा परसेंटेज में, 28। ठीक है, 28% आएगा, तो 28% इनका डिफरेंस है, लेकिन वोटों का कितना डिफरेंस है, 4340। ठीक है, तो अब 100% वोटों की संख्या निकाल देंगे। भाई 28 की वैल्यू दे रखी है आपको 4340, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4340/28 गुणा 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 7 से जाएगा कितने पे, 7 से 42। ठीक है, बच गया 1, 7 दूनी 14, और 7 से कितने पे चला जाएगा, 4 पे। अब 4 से ये जाएगा जाएगा कितने पे, 4 एकम 4, बच गया 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी कि 155 गुणा 100 कितना आ गया हमारे पास, 155 गुणा 100 की 2 जीरो, 15,500। ठीक है, तो जो वैध मतों की संख्या थी वो आएगी 15,500, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें भिन्न दे रखी है क्या, 4/5, 8/15 और 2/35। इनका क्या ज्ञात करना है अपने को, HCF ज्ञात करना है, HCF। ठीक है, तो भिन्नों का HCF या LCM कैसे ज्ञात करते हैं भाई, जब भिन्नों का HCF और LCM ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, जब HCF ज्ञात करना हो तो जो अंश होता है उसका तो क्या निकाल लेंगे, HCF। ठीक है, क्या निकालेंगे, HCF अंश का, तो और जो हर होता है उसका क्या निकालेंगे, LCM। ठीक है, यदि हमें LCM ही ज्ञात करना होता, क्वेश्चन में LCM दे रखा होता, तो जो अंश है, अंश का तो क्या हमेशा क्या निकालेंगे, LCM निकाल लेंगे, जो पूछा है वो अंश का निकालेंगे, और हर का उसके विपरीत निकालेंगे। ठीक है, अगर LCM पूछा होता तो हर का क्या निकालते, HCF। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि HCF निकालना है, तो जो अंश है आपका, अंश क्या क्या है, 4, 8 और 2, तो इनका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो इनका HCF क्या आ गया आपके पास, 2। ठीक है, और हर कितना है आपके पास, 5, 15 और 35। तो जब HCF ज्ञात करना है तो अंश हर का क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। LCM कैसे क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 से 3 पे और ये 7 पे,
तो आपका आ जाएगा 7×21, 21×5 यानी कि हर का जो एलसीएम आएगा 105। तो हमारी जो भिन्न आएगी ये इन इन भिन्नों का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2/105। ठीक है, 2/105। तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी। तो ये मान लिया हमने एमपी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, और वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, सीपी। ठीक है, वो है सीपी। तो क्या कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो सीपी मान लेते हैं हम 100 रुपए। तो एमपी क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया 125 रुपए। ठीक है, अब कहता है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। भाई उसको 10% लाभ अर्जित करना है तो एसपी कितना होना चाहिए, 110। ठीक है, कि उसको वो वस्तु 110 रुपए में बेचनी है, तो बताइए कि अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो छूट हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। ठीक, तो ज्ञात करेंगे कैसे। भाई मान लिया कि 125 जो 125 पे हमने उसको छूट दे दी x% की। ठीक है, x% की वैल्यू, x% 125 का x% जो है कितना होना चाहिए, 110। तो इसको सोल्व कर लेंगे, x इधर रह जाएगा। ठीक है, बाकी उस साइड चले जाएंगे बराबर के, तो 1/125, 25 100, 25 5 125। 5 से इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, 22 चौक 88, यानी कि 125 का जो 88% है वो क्या है, 110 के बराबर है। तो छूट कितने की हुई आपके पास, 100 माइनस 88। ठीक है, यानी कि 12% की छूट हुई। ठीक, 100 माइनस 88 यानी कि 12% की छूट हुई। तो ऑप्शन 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए 5 डिजिट नंबर 32054 है। ठीक है, एक 5 अंकों की संख्या है जो डिविजिबल डिविजिबल है बाई 11। ठीक है, ये 5 अंकों की संख्या दे रखी है हमें 32054, और ये डिवाइडेड है किससे, 11 से। ठीक है, इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द न्यू नंबर विच इज फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाई। ठीक है, यदि अब इन डिजिट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो जो संख्या बनेगी वो किस डिजिट से डिवाइड होगी पूरी तरह। चलिए, तो इनको क्या करते हैं, पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। भाई 0 है तो 0 को तो पहले लिखेंगे नहीं क्योंकि 4 डिजिट की संख्या हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पहले 2, फिर लिखेंगे 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब ये संख्या ऑप्शन में से दी हुई संख्याओं में से किससे डिविजिबल है। भाई सीधा सीधा ऑप्शन है कि 5 है हमारे पास, और इसमें भी लास्ट में 5 है, तो किससे डिविजिबल होगी, 5 से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। मान लिया कि कोई आयत है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें, क्या, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो जो चौड़ाई की 3 गुनी दे रखी है, तो चौड़ाई मान ली हमने x, तो लंबाई कितनी होगी, 3x। ठीक है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया, आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 3x गुना x क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x²। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। आगे क्या कहता है कि यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 21 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इसे पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें। जो पहले आयत की लंबाई थी वो क्या थी। तो क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि लंबाई जो है, लंबाई में हम 7 सेंटीमीटर की कमी कर देते हैं। तो लंबाई हमारे पास क्या है, 3x, इसमें 7 सेंटीमीटर की कमी कर दी, तो ये नई लंबाई आ गई हमारे पास। और चौड़ाई में क्या कहता है, चौड़ाई में कहता है कि 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। चौड़ाई क्या है, x, इसमें 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि जो पहले वाला क्षेत्रफल था ना, यानी 3x², इससे ये नए वाला क्षेत्रफल अधिक है, कितना, 21 है, 21 अधिक है।
तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा भाई, 3x-7 इंटू x+7। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा। सोल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 21x क्या आ जाएगा, -7x माइनस का 49। ठीक है, तो प्लस का 21x और माइनस का 7x क्या हो जाएगा, -7x घटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3x² प्लस का 14x और माइनस का 49। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। और पहले के जो एरिया है वो ये है। तो ये क्या कह रहा है कि एरिया A1 जो है, एरिया A2 से क्या है, 21 बड़ा है। ठीक है, A2 जो है एरिया वो 21 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा है। तो कंडीशन जो ये है ये अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा भाई, 3x² प्लस 14x माइनस 49 जो एरिया है अपना, वो 3x² से क्या है, 21 ज्यादा है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 14x। ठीक है, और ये जो -49 है वो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 70। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास भाई, 70/14 यानी कि 5। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 5। और x क्या मानना था हमने, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई माननी थी x, तो चौड़ाई तो पहले कितनी थी, 5 सेंटीमीटर की। और लंबाई क्या थी भाई, चौड़ाई की 3 गुनी। तो 3 × 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो यही पूछा क्वेश्चन में कि पहले आयत की लंबाई क्या थी। पहले आयत की लंबाई जो थी वो 15 सेंटीमीटर थी। तो ऑप्शन 1 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धनराशि P उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि 35,280 है। यदि ब्याज की दर जो है वो 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, तो P का मान क्या होगा। ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, R 5%। ठीक है, 5%, 5% को कैसे लिखते हैं हम, 5/100 यानी कि 1/20। ठीक, यदि आपका जो मूलधन 20 है, मूलधन, ठीक है, तो 20 है, तो आपका जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 1 रुपए होगा। ठीक है, मूलधन 20 है तो ब्याज क्या होगा, 1 रुपए। और आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा भाई, मूलधन वो प्लस ब्याज यानी कि 21 रुपए। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब आपकी जो किस्तें हैं वो कितनी हैं, 2 किस्तें हैं, 2 किस्तें हैं। और 2 किस्तों की जो अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है कितनी, 35,280 की एक किस्त है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे भाई, कीमत, कीमत कितनी है, कीमत और किस्त। ठीक है, कीमत और किस्त। तो आपके पास अगर आपकी कीमत कितनी है, पहले 20 रुपए 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल, 1 साल या मंथली है तो मंथली, और 2 साल। तो अपने को 2 साल की निकालनी है। तो पहले अगर मूलधन आपकी जो कीमत 20 रुपए है तो किस्त कितने की बनेगी, 21 की बनेगी। ठीक है, दूसरी 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, इसका सुकेर करते हैं, और यहाँ भी इसका सुकेर करेंगे। अगर 30 साल, तीसरी साल की भी होती तो इनका क्यूब करते आगे। ठीक, तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, 400, सॉरी 400, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। तो पहली किस्त इसके अकॉर्डिंग आई 21 की और दूसरी किस्त आई 441 की। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि दोनों जो किस्तें हैं वो समान हैं। ठीक है, दोनों किस्तें समान हैं, 35,280 की एक किस्त है, दोनों किस्तें क्या है, समान। तो हम इस किस्त को भी समान कर लेंगे। तो इसको 441 करने के लिए क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूनी 42 यानी कि 420। ठीक है, और यहाँ आपकी कीमत क्या है, 400। तो जो कुल कीमत है यानी कि आपका जो कुल मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 028 यानी कि 820। ठीक है, और आपकी कुल किस्त जो है आप कितने रुपए चुकाओगे भाई, 441 की एक किस्त है तो 441 की 2 किस्त चुकाओगे ना। तो कितना आ जाएगा, 2, 8 और 8 यानी कि 882 रुपये आपको चुकाने हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है
क्वेश्चन कहता है कि आपकी एक किस्त इतने की है और एक किस्त हमारी यहाँ कितने की आ रही है, 441 की। तो इसका मतलब 441 की यूनिट की वैल्यू आपके पास है 35,280। ठीक है, और अपने को मूलधन निकालना है, तो अपना मूलधन कितना है 820। तो 820 की वैल्यू निकाल देंगे, 441 गुणा 820। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा, पहले 7 से करेंगे। 7 पंजे 35। ठीक है, जीरो, 7 चौक 28, जीरो। और ये 7 से कितने पे जाएगा, 7 छंगे 42। ठीक है, बच गया 2, 7 तिया 21। अब इसको 9 से करके देखेंगे तो 9 से कितने पे, 9 पंजो 45, बच गया 5, 9 छंग 54 और जीरो यानी 560। और 9 से कितने पे जाएगा, 7 पे। ठीक है, अब 7 से फिर जा रहा है तो कितने पे जाएगा, 7 8 56 और जीरो, यानी कि क्या बचा हमारे पास ऊपर 80। और ये कितना मल्टीप्लाई कितना है 820, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 820 से। 820 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 80 से, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो आ गई आपकी 8 दूनी 16। ऐसा लेकर 8 8 64 है और एक कितना आ गया 65। यानी कि आपका जो मूलधन था वो आया 65,600 रुपए। ठीक है, 65,600 रुपए। ऑप्शन थर्ड जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। दो आदमी हैं कपिल और प्रकाश, जो एक कार्य को मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 45 में। फिर प्रकाश और पीहू मिलकर इसे 60 दिन में कर सकते हैं। फिर कपिल और पीहू मिलकर इसे 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। ठीक है भाई, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को इतने दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर एक काम को इतने दिन में करते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है, कपिल। ठीक, कपिल और प्रकाश और तीसरा है पीहू। ठीक है, क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कपिल को ए मान लेते हैं, प्रकाश को बी मान लेते हैं और पीहू को सी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए प्लस बी जो है मिलकर काम करते हैं 45 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं 60 दिन में। और सी प्लस ए जो है वो मिलकर काम करते हैं 60 दिन में। ठीक है, तो अब ये हमारा बेसिक क्वेश्चन बन गया। फिर टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क इनका एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। 180, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा भाई, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। ठीक है, और बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। और सी प्लस ए भी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ इनको जोड़ लेंगे, क्या जाएगा, 2a + b + c। ठीक है, तो 2a + b + c मिल एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 4 10 काम करेंगे। तो a + b + c एक दिन में मिलकर तीनों कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। और क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। काम हमारे पास टोटल कितना है, 180। भाई एक दिन में 5 काम करेंगे, काम है अपने पास 180, तो 180/5। 5 से कितने पे जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, बच गया 3, 5 6 30, यानी कि तीनों जो है 36 दिन में मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 36 आपका क्या आएगा आंसर। तो ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है भाई, औसत ज्ञात करना है हमें, तो क्या होगा, औसत कैसे ज्ञात करते हैं, एवरेज या औसत। औसत, औसत क्या होता है, कुल योग, कुल योग अपॉन में कुल संख्या। ठीक है, कुल अपॉन में योग अपॉन में कुल संख्या। तो 6 सम संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ये आपकी 6 संख्या होगी। तो इनका कुल योग कितना आ जाएगा आपके पास, 6 4 10, 10 2 12, 12 दूनी 24, 24 और 10 कितना हो गया 34, 34 और 8 कितना हो गया आपके पास 42। ठीक है, तो कुल योग तो हो गया 42। और संख्या कितनी है कुल, भाई 6 संख्या है तो बटे 6। 6 से कितने पे, 7 पे। तो 7 आपका क्या आएगा, एवरेज। ठीक है, 7 आपका एवरेज आएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे।
भाई ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, इसका फॉर्मूला है M1 मैन इंटू D1 या आवर, ठीक है, H1, और बटे में जो वर्क होता है भी कितना काम किया बराबर होता है किसके, M2 इंटू D2 इंटू H2 और अपॉन में W2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। भाई मैन कितने हैं, पहले 30 आदमी हैं, कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, और टोटल कितना काम करते हैं, 50 पेड़ काटते हैं, तो 50 नीचे आएगा आपका बराबर। अब क्वेश्चन में कहता है कि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं, 10 आदमी चले गए तो कुल कितने आदमी बचे, 20। तो मैन कितने हो गए, 20 गुना कितने आवर काम करेंगे, 15 आवर काम करेंगे, और कितने पेड़ काटेंगे, तो हमें नहीं दे रखा, ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं x पेड़ काटेंगे, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 10 से 2 पे, ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 पे चला गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये कितने, 2 से ये कितने पे चला जाएगा, 25 पे, ठीक। तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास आ जाएगी 50। तो यानी कि 20 आदमी यदि 15 घंटे काम करते हैं तो वो कितने पेड़ काटेंगे, 50 ही पेड़ काटेंगे। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर है तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या होगी, यानी कि बेलनाकार जो टैंक है उसकी ऊंचाई क्या होगी, एच ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो भाई बेलन का आयतन दे रखा है आपको, आयतन कितना दे रखा है, 5632 मीटर क्यूब, ठीक है। और बेलन का व्यास दे रखा है, व्यास व्यास कितना दे रखा है, 8 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी आर कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी 4 मीटर, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 5632। अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। एच की कितनी होगी, एच स्क्वायर 16 इंटू एच, ठीक है, ये है 5632। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 जो है वो क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 से जाएगा कितने पे, 11 पंजे 55, ठीक है, बच गया एक, 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब इसको देंगे 16 से, 16 से कितने पे जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48, बच गया 3, तो 16 दूनी 32, यानी 32 गुणा 7, 32 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, असल एक, सॉरी, दो और बच रहा है आपका, तो दो से कितने पे जाएगा, ये 16 पे, ठीक है। तो 16 साती कितना हो जाएगा, 16 साती 112, ठीक है। तो 112 जो आपका आंसर आएगा 112 मीटर। तो बेलन की एच जो है वो क्या जाएगी, 112 मीटर एच आ जाएगी, यानी गहराई आ जाएगी। तो ऑप्शन दो जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्टोर में 2850 की एमआरपी वाली वस्तु छूट के बाद जो है वो हो जाती है 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट प्रतिशत क्या है, भाई एमपी कितना है आपका, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 28,500, ठीक है, मार्केट प्राइस एमपी। और आपको छूट के बाद यानी कि उसका एसपी दे रखा है 7,645 एसपी। तो आपको कितने की छूट दे रखी है, इसको माइनस कर देंगे, कितने आ जाएगा भाई, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5, ठीक है, 14 6 गया तो 8 बचेगा, 0 0, यानी कि 845 रुपए की आपको क्या मिली है, छूट मिली है, ठीक है, छूट मिली है, 855 रुपए की छूट मिली है, कितने पे, 28,500 पे, 28,500 पे, और गुणा 100, परसेंटेज निकाल देंगे, छूट परसेंट आ जाएगी आपकी है, छूट परसेंट, ठीक है। 20 से 20 गया, 5 से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 एकम 5, बच गया 3, 5 7 35, और 5 एकम 5, 5 से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 5 25, बच गया 3, 5 7 35, ठीक है। 57 से ये कितने पे चला जाएगा, 3 पे। तो क्या हो जाएगा, 3% की जो है आपको छूट दी गई है। तो ऑप्शन दो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमन 40 केजी गेहूं 12
₹40.50 पर केजी और 30 केजी गेहूं ₹14 पर केजी की दर से खरीदती है। ठीक है, दो किस्म की गेहूं खरीदती है। 40 केजी खरीदती है किस रेट के? ₹12.5 पर केजी के हिसाब से। ठीक, और 30 केजी गेहूं खरीदती है ₹14 पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को प्रति केजी किस दर से बेचना चाहिए, और वह 5% का प्रॉफिट लेना चाहती है। ठीक है, लाभ लेना चाहती है कितने का? 5% का। भाई तो इसमें आपका टोटल कितने केजी गेहूं खरीदे उसने? 70 केजी गेहूं खरीद लिए। ठीक है, और कितने रुपए के खरीदे? टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई आपकी भाई? 40 केजी खरीदे, कितने का? कितने रुपए का है टोटल? 0 से 0 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20। ठीक है, 4 5 20 असल 2, और 12 चौक 48, 2 50, यानी 500 रुपए के तो ये हो गए जो 40 केजी गेहूं थे। और 30 केजी गेहूं थे वो कितने रुपए के केजी थे? ₹14 केजी, यानी कि ₹420 के आपके ये हो गए। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, कुल सीपी जो आपका हो गया वो कितना हो गया? ₹920। ठीक है, ₹920। अब क्वेश्चन कहता है कि वो ₹920 पे 5% का प्रॉफिट चाहती है, यानी कि 920 का 105 चाहती है। कितने में बेचेगी? 920 के 105 में। तो ये 920 का 105 कितना आ जाएगा? ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? 2 चौकी 8 और 2 छके 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 46 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 46, 2 छके 12, असल 1, 8 और 1 9, 6 6 9। ठीक है, यानी कि ₹966 में बेचना चाहती है वो 105 5% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 966 रुपए में बेचेगी। टोटल कुल कितने केजी गेहूं आपके पास? 70 केजी गेहूं है। ठीक है, तो 1 केजी का प्राइस आ जाएगा आपको। तो 1 केजी का प्राइस कितना आएगा भाई? 966 को 70 से आप डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा? 1 पे बचेगा 6 और 2। ठीक है, फिर 6, तो अब ये कितने पे जाएगा? 7 या 21, यानी कि 3 पे जाएगा। 3 से कितने पे चला जाएगा? 7 या 21, 210, 6 5 0। ठीक है, अब पॉइंट लगा के जीरो उतार लेंगे तो कितने पे जाएगा? 7 × 2 = 56, यानी कि 13.8। तो 13.8 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको बेचना चाहिए। ठीक है, 13.8 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको बेचेगी, तब जाके उसको कुल पर 105% का लाभ प्राप्त होगा। तो सॉरी, 5% का लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणना किए गए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है ₹464 है। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई टाइम कितना है आपका? टाइम है 2 साल। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर क्या है आपका? 10% है। 10% क्या होता है? 1/10 होता है। ठीक है, जब 2 साल के लिए होता है तो हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/100, यानी कि आपका जो मूलधन है वो क्या हो गया? ₹100। मान लिया कि मूलधन ₹100 है, ₹100 है। तो फर्स्ट ईयर, पहली साल में उसको कितना ब्याज लगेगा भाई? पहली साल का जो है उसको 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, यानी 100 का 110, तो ₹10 ब्याज आएगा। ठीक है, दूसरी साल के लिए उसको कितना ब्याज लगेगा? अब उसको ₹11 का ब्याज लगेगा, क्योंकि 110 का 10%, 110 का 10% कितना आ गया? 11। तो यानी कि आपको 11 ब्याज लगेगा। तो फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज और एसआई और सीआई होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। ये दूसरी साल का क्या हो गया? सीआई हो गया। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? ₹1 का। ठीक है, तो ₹1 की यूनिट आपको दे रखी है क्वेश्चन में 464 के इक्वल। ठीक है, तो आपसे मूलधन पूछा है तो 100 की 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 46,400 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
3 महीने के बच्चे का भार जो है वो 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो जाता है। बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि बताओ। भाई पहले कितना था उसका, 3.2 kg था, ठीक है, और बढ़कर हो गया कितना, 6 kg, यानी कि कितना बढ़ गया, 2.8 kg बढ़ा। कितने पे बढ़ा, 3.2 kg पे बढ़ा। परसेंट पूछा है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 4 से करेंगे, 4 7 28, और 4 से 4 8 32। 4 से करेंगे इसको कितने पे जाएगा, 25 पे। 4 से करेंगे तो 2 पे। 25 का 150, 25 आते 175/2। 175/2 आ गया, यानी कि 2 से इसको करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 8 16, ठीक है। बच गया 1, तो 2 7 14, बच गया 1, 2 5 10, यानी कि 87.5% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह रेफ्रिजरेटर को 15,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भाई उसका जो सीपी है वो क्या है, सीपी है उसका 12,000, ठीक है, लेकिन मरम्मत भी करवाता है वो, तो वो भी किसमें काउंट होगा, उसके सीपी में, ठीक है। मरम्मत भी करवाता है कितने की, 1,000 रुपए की। तो उसका जो टोटल सीपी हो गया वो कितना हो गया, टोटल सीपी हो गए वो हो गया 13,000 का, ठीक है। बेचता कितने में है, एसपी कितना है उसका, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ उसको 2,000 रुपए का, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखा है हमसे, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 2,000 रुपए का। कितने पे हुआ, 13,000 रुपए पे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना आ गया आपके पास, 200/13। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अब इसको भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 200/13 को, 200 को 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, बच गया 7। कितने पे जाएगा, 13 पंजू 65, बच गया 5, यानी कि 15 सही 5/13%, ठीक है। 15 सही 5/13% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन 1 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है, और यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या का औसत क्या होगा। भाई टोटल 9 संख्या है आपके पास, ठीक है, 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो टोटल 9 का औसत दे रखा है 15, तो 9 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, भाई 9 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 15 में 135। तो ये आपका कुल योग हो गया 9 संख्याओं का। और आगे कहता है कि पहली 5 संख्याओं का, पहली पांच कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आएंगी, ठीक है। तो पहली 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे अपन। कितना दे रखा है उनका औसत 13, तो उन पहली 5 संख्याओं का योग आ गया 65। अब अगली जो नेक्स्ट 5 संख्या है उनका योग क्या है, भाई उनको अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 17, तो उनका योग हो जाएगा 5 गुणा 17, 17 पंजे 85, ठीक है। अब यहाँ पहली 5 हो गई, दूसरी 5 हो गई, यहाँ होगी टोटल 10 संख्या, यानी कि दूसरी 5 यहाँ से काउंट होंगी, तो 5 जो है वो 2 बार काउंट हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर टोटल 135 में से घटा देंगे। भाई 135 में से दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 असल 1 14 1 15, यानी कि 150 में से 135 घटाएंगे तो हमारे पास जो पांचवी संख्या है जो 2 बार काउंट हुई है वो निकल के आएगी। तो वो संख्या क्या है, 15। तो पांचवी संख्या पूछी हमसे क्या जाएगी, 15। ऑप्शन 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन थे वो एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एसएससी जीडी के जो 12 जनवरी 2023 को हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन है मैथ्स के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जिस भी भाई बहन को वीडियो अच्छी लगे वो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।